नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। हम अक्सर वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने की बात सुनते हैं, लेकिन आज हम आयुर्वेद के नजरिए से वेस्ट टू वेलनेस का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी रसोई या बेकरी से फेंका जाने वाला एक बेहद आम सा कचरा एक जबरदस्त और शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि में बदल जाता है। ये वाकई कमाल का विषय है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हम सब रोज अंडे का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद छिलकों को बिना कुछ सोचे समझे कूड़ेदान में डाल देते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छिलके हम फेंक रहे हैं, उनमें असल में हमारी हड्डियों को फौलाद बनाने का एक बेहद प्राचीन और आजमाया हुआ रहस्य छिपा हो सकता है? आज की इस चर्चा में हम इसी अविश्वसनीय बदलाव को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक बेकार समझी जाने वाली चीज हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल है किचन के इस वेस्ट का औषधि में बदलना, इसे शुद्ध करने का तरीका, इसकी भस्म कैसे बनती है और सबसे खास तौर पर इसका इस्तेमाल इलाज के लिए कैसे किया जाता है। तो हम कैल्शियम के उपचार से लेकर इसके एडवांस्ड चिकित्सीय फायदों और सही खुराक तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, किचन वेस्ट से औषधि तक का सफर। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि इस दवा का स्रोत कोई दुर्लभ जड़ी बूटी या किसी ऊंचे पहाड़ पर मिलने वाला खनिज नहीं है। ये सीधे हमारी रोजमर्रा की रसोई और बेकरियों से आता है। संस्कृत में इसे एक बहुत ही भारी भरकम नाम दिया गया है, कुक्कुटांड त्वक, जिसका सीधा सा मतलब है मुर्गी के अंडे का छिलका। अब दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये विशुद्ध रूप से एक व्यवहारिक खोज है। क्योंकि ये छिलके कैल्शियम से इतने ज्यादा भरपूर होते हैं, इसलिए आयुर्वेद ने इसे सुधा वर्ग यानी कैल्शियम युक्त औषधियों के समूह में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब जाहिर है कि इसे ऐसे ही तो खाया नहीं जा सकता, तो आइए दूसरे भाग में इसकी शोधन यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। कच्चे छिलकों को दवा में बदलने से पहले एक बेहद सख्त प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है, जिसे आयुर्वेद में शोधन कहते हैं। इसमें सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करने के लिए अंडे के छिलकों को किसी खट्टे या नमकीन तरल पदार्थ में, जैसे कि कांजी या खारे पानी में, करीब 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो छिलके के अंदर एक पतली सी चिपचिपी झिल्ली होती है, उसे बड़ी सावधानी से हटाना होता है। अंत में इन बिल्कुल साफ छिलकों को कड़कती धूप में सुखाया जाता है और इस पूरी मेहनत के बाद जो हमें मिलता है वो है शुद्ध कुक्कुटांड त्वक, जो आगे दवा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शुद्धिकरण के बाद आता है सबसे जादुई हिस्सा, भस्म का निर्माण और रूपांतरण। यहीं पर इस छिलके की असली केमिस्ट्री बदलती है और ये मारण नाम की प्रक्रिया से एक एक्टिव कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। ये एकदम सटीक विज्ञान है। सबसे पहले उन सूखे और शुद्ध छिलकों को खरल में डालकर चांगेरी यानी फिर घृत कुमारी यानी एलोवेरा के ताज़े रस के साथ खूब अच्छी तरह से घोटा जाता है। इसे ट्रिट्यूरेशन कहते हैं। फिर इस पेस्ट से एक ही साइज के गोल चक्रिकाएं या डिस्क बनाई जाती हैं और उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें मिट्टी के 2 बर्तनों के बीच सील करके 8 से 10 सूखे गोबर के उपलों की आग में पकाया जाता है, जिसे आयुर्वेद में लघुपुट कहा गया है। जब ये खुद ब खुद ठंडा हो जाता है, तब जाकर हमारी मुख्य औषधि तैयार होती है। और ये बात इस पूरे रूपांतरण को कितनी खूबसूरती से दर्शाती है। एक तरफ हमारे पास वो कच्चा, आसानी से टूटने वाला और रसोई से फेंका गया कचरा था, और दूसरी तरफ अग्नि और हर्बल जड़ी बूटियों के रस से गुजरने के बाद अब हमारे पास एक बेहद चिकनी, मुलायम और सफ़ेद रंग की उच्च कोटि की औषधीय राख है, जिसे कुक्कुटांड त्वक भस्म कहते हैं। प्रकृति और विज्ञान का ये तालमेल वाकई कमाल का है। चलिए अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम फोकस पर कि आखिर इसका मुख्य कैल्शियम उपचार क्या है। तो इस पूरी मेहनत से तैयार की गई भस्म का मरीजों पर असल में क्या असर होता है, इसका सबसे बड़ा और प्राथमिक काम है हड्डियों को जबरदस्त मजबूती देना। स्रोत बताते हैं कि ये भस्म मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट का काम करती है, जिन्हें सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। पहला, वो बढ़ते हुए बच्चे जिनका शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है। दूसरा, स्तनपान कराने वाली माताएं, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की खपत बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा, वो वृद्ध व्यक्ति जिनकी हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होने लगती हैं। इन सब के लिए ये भस्म किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन इसके फायदे सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं हैं।
आइए देखते हैं इसके उन्नत चिकित्सीय अनुप्रयोग। अब इस जानकारी में जो बात सचमुच दिलचस्प है वो ये कि इसके लाभ सिर्फ कैल्शियम की कमी पूरी करने से कहीं आगे जाते हैं। ये पूरी बॉडी के सिस्टम पर असर डालता है। आयुर्वेद के अनुसार ये हृदय यानी दिल के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है, जिसे हृदय कहा जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। दोषों की बात करें तो ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोष को शांत करने में बहुत कारगर है। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, बॉडी मास को बेहतर बनाता है और इसे एक बहुत अच्छे कामोत्तेजक यानी एफ्रोडीशियक के रूप में भी जाना जाता है। सिर्फ एक अंडे के छिलके से इतने सारे फायदे, है ना? बिल्कुल अद्भुत। इन सबके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में इसके कुछ बेहद ही खास और लक्षित उपयोग भी हैं। मूल ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका इस्तेमाल महिलाओं में रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और सोम रोग जैसी स्त्री रोग संबंधी जटिलताओं के सटीक इलाज के लिए किया जाता है। ये बात साबित करती है कि ये औषधि कितनी ज़्यादा बहुमुखी और असरदार है। इतनी असरदार दवा है तो इसे लेने का तरीका भी खास होगा। आइए अब इसकी खुराक और सेवन विधि पर नजर डालते हैं। इस भस्म को सही मात्रा में लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मारण प्रक्रिया के बाद ये दवा बहुत ही ज्यादा सघन और शक्तिशाली हो चुकी है। इसलिए इसकी खुराक बहुत ही छोटी तय की गई है, मात्र 2 से 4 रत्ती। अगर हम इसे आज के हिसाब से मिलीग्राम में देखें तो ये सिर्फ 250 से 500 मिलीग्राम के बीच होती है। बस इतनी सी मात्रा ही शरीर पर अपना पूरा असर दिखाने के लिए काफी है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। इस भस्म को कभी भी ऐसे ही पानी के साथ या सूखा नहीं लिया जाता। इसे हमेशा किसी मीठे या चिकनाई वाले अनुपान यानी एडजुवेंट के साथ लेना चाहिए। अनुपान असल में वो चीज़ है जो दवा को शरीर के सही अंगों तक सुरक्षित पहुंचाती है। इसे मुख्य रूप से शहद, मक्खन, चीनी या मलाई जैसी चीज़ों के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे न सिर्फ इसके गुण बढ़ जाते हैं, बल्कि ये शरीर में आसानी से पच भी जाती है। तो अंत में हम उसी बात पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक साधारण से रसोई के कचरे का एक इतनी शक्तिशाली और जीवन रक्षक औषधि में बदलना हमें सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया और इसके अनगिनत फायदों को समझने के बाद जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे और कितने ही तत्व होंगे जिन्हें हम सिर्फ कचरा समझकर रोज फेंक देते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर भी स्वास्थ्य और वेलनेस के ऐसे ही गहरे और चमत्कारी रहस्य छिपे हों। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस अद्भुत आयुर्वेदिक विज्ञान को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।